खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। आज हम पढ़ेंगे ए और एन। ज़्यादातर लोग अपने सेंटेंस में ए और एन यूज़ नहीं कर पाते हैं और ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है। वैसे तो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि यह सेब है, दिस इज़ एप्पल, लेकिन अगर ग्रामेटिकली बात करें तो ये गलत होगा, दिस इज़ एन एप्पल। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं ए और एन। पार्ट 5 में आपका खैर मकदम है। तो ए एन का पहले आपको मैं कुछ नोट्स बताता हूँ कि ए एन आखिर में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सा नोट्स है। ए एन का प्रयोग जो है, मतलब इस्तेमाल, ए एन का इस्तेमाल सिंगुलर और काउंटेबल नॉन के पहले होता है। सिंगुलर मीन्स जिसमें सिंगल हो, और काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हो, जैसे एप्पल। अब दूध और दही में तो नहीं करेंगे ना, दूध दही को नहीं गिन सकते। और प्लूरल नॉन में और अनकाउंटेबल नॉन में जिसके पहले एन लब का यूज होता है। अब जहाँ ए का यूज होगा उस शब्द के पहले, उस वर्ड के पहले का जो उच्चारण है वे उसके पहले ए का यूज होगा, और वोवेल के पहले एन का यूज होगा। तो समझ लीजिए कि जो आपका 5 वोवेल है ए ई आई ओ यू, इसके पहले एन यूज होगा और बाकी सारे के पहले ए यूज होगा। ठीक है, बस ये वोवेल आप याद रखिए कि वोवेल के पहले एन यूज होगा, बाकी सभी के पहले ए यूज होगा। अब चलते हैं, इससे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। यह एक शेर है, दिस इज ए लाइन। लाइन के पहले ए है, एल है, तो क्योंकि वो वोवेल तो है नहीं। वह एक गधा है। गधा का क्या होता है? एज। डंकी भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज इस्तेमाल किया गया। तो एज में क्या होता है? ए पहले है, तो दैट इज एन एज। और एक चीज आप और ध्यान रखिए, माइंड रखिए, ए और एन आप लोग जो बोलते हैं ए और एन बोलते हैं, उर्दू में जो एन होता है वो एन नहीं है, ये ए है, एन है, एन। ठीक है। वह एक डाकिया है, ही इज ए पोस्टमैन। पोस्टमैन का पी होता है। अब यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड का जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंस हैं, आप उसको देख लीजिए। शी इज ए ओमैन, शी इज ए ओमैन। ओमैन मीन्स औरत, वह एक औरत है। शी इज एन ओल्ड ओमैन। देखिए, ओमैन तो आपका सिंगुलर है, लेकिन उसके पहले ओल्ड लगा हुआ है, तो ओल्ड के पहले क्या है? ओ है, तो जिसके पहले है ओल्ड ओमैन एक साथ लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि शी इज ओल्ड एन ओमैन, नहीं, क्योंकि ओमेन जो है, ओल्ड जो है वो ओमेन के लिए कहा गया है, इसलिए वो साथ में रहेगा, उसके पहले एन लगेगा। तो यहाँ पे ओल्ड में ओ है, तो इसलिए एन लगेगा। शी इज ए गुड ओमेन एंड शी इज ए वेरी गुड ओमेन। अब देखिए, वेरी गुड ओमेन सब एक साथ ही होगा, क्योंकि वो ओमेन के एडजेक्टिव है, ओमेन के लिए वो उसकी खूबियाँ बता रही हैं। ठीक है, तो उसके पहले ए लगेगा। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस में। राजेंद्र इज एन ऑफिसर। ऑफिसर के पहले ओ है तो एन लगेगा, लेकिन राजेंद्र इज ए गुड ऑफिसर। अब गुड के पहले क्या है? जी है, लेकिन ये गुड किसके लिए बोला जा रहा है? ऑफिसर के लिए बोला जा रहा है, तो ए ऑफिसर के पहले नहीं लगेगा, अब गुड के पहले लगेगा। तो ए पहले तो अगर ऑफिसर होता तो एन लगता, लेकिन यहाँ पे गुड है तो जी है तो ए लगेगा। राजेंद्र इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। अब देखिए, ऑनेस्ट है तो उसमें एच लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है, इसमें एच साइलेंट है, सिर्फ इसमें ऑनेस्ट पढ़ा जा रहा है। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर एच साइलेंट है, एच दिख रहा है लेकिन वो साइलेंट है, इसलिए एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट बचा क्या? ओ बचा, तो ओ है। राजेंद्र इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अब वेरी है तो वी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। बाकी आप सेंटेंस खुद से बनाएं। कुछ सेंटेंस अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।